हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। ठीक है कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, देन किस किस फेजेस में होती है एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, when a bacterium is incubated into suitable culture medium and incubated। ठीक है, यानी कि जब बैक्टीरिया को इंक्यूबेटर किया जाता है, एक सुटेबल इन्वायरमेंट में उन्हें रखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं, वो अपना ग्रोथ करती हैं। ठीक है, अ टिपिकल ग्रोथ कर्व कंटेन 4 मेजर फेजेस। और यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो 4 फेजेस में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ हमारा होता है इसमें लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या होगा, व्हेन बैक्टीरियम आर सीडेड इनटू फ्रेश मीडियम देन द मल्टीप्लिकेशन टेक सम टाइम। यानी कि जब बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए हमारा फ्रेश मीडियम में डाला जाता है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होती है वो मल्टीप्लिकेशन करने में क्या लेती है, समय लेती है। टेक सम टाइम, समय लेती है। ठीक है, द पीरियड बिटवीन इंक्यूबेशन एंड बिगनिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड लैग फेज। यहाँ पे जो हमारा पीरियड है इंक्यूबेशन का और मल्टीप्लिकेशन का, ये दोनों ही पीरियड को मिला के हम क्या बोलते हैं कि जो समय लग रहा है हमारे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लैग फेज बोलते हैं। मीन्स बैक्टीरिया का यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ओके, लैग फेज इज़ द फेज ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारा जो लैग फेज होता है इसमें बैक्टीरिया की इंटेंस जो एक्टिविटी होती है, मीन्स मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है होती है, ग्रोथ होती है, वो शुरू हो जाती है। इस ड्यूरेशन डिपेंड ऑन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो बैक्टीरिया की स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है और वो कितना टाइम लेगा अपनी ग्रोथ को करने के लिए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं थोड़ा कम समय लेते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा किस तरीके का प्रजाति का बैक्टीरिया है। ओके, नेचर ऑफ कल्चर मीडियम एंड टेम्परेचर, और ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो उनकी स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है, देन इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया के नेचर और हमारा जो मीडिया, जिस मीडिया पे हम बैक्टीरिया को इंक्यूबेट कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, देन अभी आता है हमारा सेकेंड नंबर पे लॉग फेज़। तो लॉग फेज़ में क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रोथ फेज़। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, ग्रोथ फेज़ बोल रहे हैं। लॉग फेज़ को क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ फेज़ बोल रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट फेज़ था लैग फेज़, उसमें क्या हो रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना, मल्टीप्लिकेशन होना धीरे धीरे शुरू हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रोथ फेज़। यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होना प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी। इन दिस फेज़ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट। यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियल डिवीज़न इज़ कॉल्ड जनरेशन टाइम। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है जितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा डिवीज़न ऑफ कॉल्ड जनरेशनल टाइम। मीन्स यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, अपनी जनरेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, अपनी ग्रोथ को ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, अभी थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्टेशनरी फेज़। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्लो डाउन एंड बिकम स्टेशनरी। यानी कि इस फेज़ में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेशनरी फेज में आके वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो रुक सी जाती है। पर यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई होती है फिर उनकी डेथ होना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द बैक्टीरियम रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरियल डेथ। ठीक है, कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं जिनकी जितनी उनकी मतलब जितना बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी फेज़ में उनका डेथ होना भी शुरू हो जाएगा, जिसमें से जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और कुछ जो होते हैं जो बचे हुए रहते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स आगे जो है अपनी वो ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा
फेज़ ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। फेज़ ऑफ डिक्लाइन में क्या होगा, इन दिस फेज़ रेट ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की डेथ जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है वो एंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेथ करने लगते हैं, ठीक है। थर्स द नंबर ऑफ लिविंग सेल डिक्लाइन, इसमें से क्या होते हैं, कुछ ही जो सेल होते हैं बैक्टीरिया के वो बच जाते हैं, बाकी सारे जो सेल्स होते हैं वो बाकी सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। आफ्टर अ बाइबल पीरियड ऑल द सेल डाई एंड कल्चर बिकम स्टेराइल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो है हमारे, जिन बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर जो होता है बाइबल होता है, मीन्स उनके अकॉर्डिंग होता है, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, बाकी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पे डेथ कर जाते हैं, ठीक है। और जो मतलब डिक्लाइन फेज़ में क्या होता है कि मतलब डेथ कर गए, और जो बचे हुए हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेराइल कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स उनकी जांच कर ली जाती है यहाँ पे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है और किस स्पीसीज़ का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो 4 फेज़ में होता है। अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे हुआ, देन कैसे डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में हमारा जो ग्रोथ होता है वो लेग फेज से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेग फेज में हमारा इंक्यूबेशन हुआ था, ठीक है। फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना ग्रोथ करना शुरू किया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा कि जो लॉग फेज़ होता है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारा लॉग फेज़ होता है। यहाँ पे उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया, जितनी ज़्यादा उसमें काबिलियत थी लॉग फेज़ में, उसने क्या किया, उतना ज़्यादा अपना ग्रोथ को किया, ठीक है। अपनी जो जनसंख्या थी बैक्टीरिया की उसको उसने बढ़ाया, बैक्टीरिया ने बढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है। देन क्या हुआ हमारा, ये आगे की ओर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर की ओर गया। देन क्या हो गया, स्टेशनरी फेज़ आया। तो स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है कि स्टेशनरी फेज़ में आके जो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो एक रुक सी जाती है, मीन्स क्या, धीमी हो जाती है ना। हमने हमारा थ्योरी में देखा कि यहाँ पे क्या था कि हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो धीमी सी हो जाती है ना, मतलब कि क्या, डिक्लाइन हो जाती है, और जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। देन हमारा क्या था, फेज़ ऑफ डिक्लाइन। फेज़ ऑफ डिक्लाइन में आके क्या होते हैं कि कुछ नंबर जो हैं हमारे बैक्टीरिया की, मींस टोटल सेल काउंट जो हैं, जो हमारे बैक्टीरिया के सुटेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, मींस बाइबल सेल काउंट ही रह जाते हैं, जो कि सरवाइव कर जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, स्टेराइल करके उनकी जांच कर लेते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रे डायग्राम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसे एग्ज़ाम में बना सकते हैं, ये इजी भी है, ठीक है, और समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशन, ठीक है, कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया के लिए कौन सी फ़ायदेमंद होती हैं और कौन सी नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स में वो है न्यूट्रिशन। तो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द सुटेबल न्यूट्रिएंट, ठीक है, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो डिपेंड करता है कि उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। दे रिक्वायर द एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर केमिकल कंपोजिशन। और क्या होता है कि यहाँ पे जो भी केमिकल सब्सटेंस चाहिए होते हैं उसे एडिक्वेट एक इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें उसे मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं जितना कि उसे चाहिए, ठीक है। देन क्या होता है, ऑल बैक्टीरियाज
देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा, ऑल बैक्टीरियाज हैव 3 मेजर न्यूट्रिशनल नीड फॉर ग्रोथ। हमारे जितनी भी बैक्टीरियाज होते हैं सबकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है हर एक बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या चाहिए होता है, सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन की ज़रूरत होती है, अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्मॉलर अमाउंट ऑफ फॉस्फेट एंड वैरायटी ऑफ मेटल एंड आयंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया के लिए एक फूड है, एक न्यूट्रिएंट है जो कि हर एक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है, नीड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, मॉइस्चर। सेकेंड पॉइंट मॉइस्चर के बारे में, जिसमें क्या है, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज 80% ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया इज़ अ मेड ऑफ द वाटर। ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो 80% किससे मिलके बनी होती है, वाटर से, यानी कि पानी से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और उन्हें एक मॉइस्ट वातावरण, मीन्स क्या, एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो प्रदान करती है, या तो बोल सकते हैं प्रोवाइड करती है, तो वो अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को कर पाते हैं। ठीक है, एंड मॉइस्ट प्लेस प्रेजेंट अ वाइबल मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, और ऐसे मॉइस्ट जगह वाले पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को कर पाते हैं, वो उनके लिए एक घर होता है। मीन्स क्या, वाइबल मीन्स क्या, उनके लिए घर होता है जहाँ पे मॉइस्ट हो। ठीक है, तो वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अपना मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं और ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है, बैक्टीरिया रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, मीन्स क्या, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ के लिए। द टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज़ अ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ 40 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर लिमिट ऑफ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ करने के लिए जो हमारा एक मतलब टेम्परेचर डिसाइडेड है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का है। ठीक है, जिसमें वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, और कम से कम कितना है हमारा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मीन्स 40 से 50 के ऊपर अपर लिमिट में टेम्परेचर जाता है, तो बैक्टीरिया जो है वो किल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स क्या, बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स क्या, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर तो बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और अगर 15 से 20 के नीचे भी जाता है तो भी वहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगा, किल हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, पीएच के बारे में। तो हमारा जो बैक्टीरिया का पीएच है ये भी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या करता है, दिस डिनोट द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द मीडियम इन विच बैक्टीरियम कैन बी ग्राउंड। ठीक है, हमारा ये जो पीएच है, तो ये बैक्टीरिया के पीएच स्केल भी उन्हें चाहिए होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मीन क्या, उन्हें एसिडिक और एल्कलाइन से कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी भी मतलब कि पीएच में अपना जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें या तो एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है या तो एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। सम बैक्टीरिया ग्रो इन द न्यूट्रल मीडियम। सम बैक्टीरियाज क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी मीडियम में अपना ग्रोथ को कर सकते हैं। सम ग्रो इन द एल्कलाइन एंड सम ग्रो इन द एसिडिक मीडियम। और सम बैक्टीरिया क्या होते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए एसिडिक मीडिया और एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन हमारा इसमें फैक्टर्स में पॉइंट है फिफ्थ नंबर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
आर नोन एज अ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, हमारे जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करेंगे, जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं जिन्हें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, मीन्स क्या वो बिना ऑक्सीजन के, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स क्या वो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं, अपनी ग्रोथ को रिप्रोड्यूस करते हैं। एनारोबिक डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द लाइफ एंड द रिप्रोडक्शन। मीन्स क्या हमारे जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उन्हें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मीन्स क्या एनारोबिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, हमारे जो सम ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें रिक्वायर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और सम ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर फॉर देयर ग्रोथ, मीन्स उनकी ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और एयर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है हमारा, ब्रूसेला एबोटस। ठीक है, और सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, देन क्या है, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, निमोकोकस, निमोकोकाई और गोनोकोकाई। ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेड होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारा लाइट एंड अदर रेडिएशन के बारे में। तो ये भी एक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो इन अ डार्क प्लेस एंड बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉयड और किल्ड बाय द अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, डार्क प्लेसेस पे, मीन्स क्या, जहाँ पे अंधेरा होता है बिल्कुल, वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। और वो डिस्ट्रॉयड कहाँ पे हो सकते हैं, मीन्स वो किल्ड कहाँ पे हो सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज पे। जैसे ही वहाँ पे सनलाइट पड़े, जैसे ही वहाँ पे धूप हो, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, इन्फ्रारेड रेड रेज एंड अदर रेडिएशन। और क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज एंड द अदर रेडिएशन में क्या होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो रहा है। देन क्या है, ऑस्मोटिक इफेक्ट। ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कैन इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करता है, बैक्टीरिया पे एक इफ़ेक्ट डालता है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। सडन चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्रिस्टिंग ऑफ द सेल। ठीक है, क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देगा और वो क्या होगा, वहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा, मीन्स क्या, नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन, लास्ट वन हमारा पॉइंट है मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेसेस। ठीक है, ये भी एक फैक्टर्स है हमारा, लास्ट वन फैक्टर्स, जिसमें क्या है, बैक्टीरिया सेल वॉल कैन बी रैप्चर्ड एंड बैक्टीरियल कैन बी किल्ड बाय द विग्रस शेकिंग एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो रहे हैं, रैप्चर्ड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, किल्ड हो रहे हैं थ्रू द किसकी, जब हम उन पे बिग्रस शेकिंग और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को लगा रहे हैं। तो ये हमारे मैकेनिकल सोनिक स्ट्रेसर के थ्रू ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था माइक्रोब्स का ये ख़त्म होता है। आई होप ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा ये बैक्टीरिया का जितना भी टॉपिक था सेकेंड यूनिट का हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है, यूनिट सेकेंड। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में या किसी भी लाइन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।